ओम शांति। कल हम सभी का बाबा से मिलन का दिन है। मैं इस क्लास में कल के लिए सवेरे से ही हम सभी क्या क्या अभ्यास करेंगे वो कुछ बातें भी आपके समक्ष रखूँगा, ताकि कल का पूरा दिन सवेरे से ही सबका बाबा के मिलन के अनुभवों में बीते। दूसरी चीज, हमारा पुरुषार्थी जीवन और लौकिक अलौकिक जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, उनका सहज निराकरण, सहज समाधान हम स्वस्थिति के द्वारा करें, इस पर कुछ चर्चा होगी। सबसे पहले इस संगम युग को एक वरदान है, सभी याद करें उस वरदान को। मैं हमेशा सोचता हूँ कि संगम युग पर बाबा जो जो कुछ हमें दे रहा है, अपनी ओर से दे रहा है, यदि उसका हमें पता हो और हम उसका लाभ उठाना जानते हों, तो ये किसी मनुष्य के लिए सबसे सुंदर बात होगी, बुद्धिमानी की बात होगी। जैसे मैं ये कहूँ कि संसार में बहुत थोड़े लोग समय का संपूर्ण लाभ उठाना जानते हैं, वैसे ही ब्राह्मणों में सभी लोग बाबा जो कुछ हमें दे रहा है उससे काफ़ी कम परिचित हैं। परिचित, लाभ उठाना कितना जानते हैं और उठाते हैं वो अलग बात। मैं अभी का एक छोटा सा अनुभव सुनाऊं, मुझे याद आ गई एक बात, आपको काम आएगी वो सेवा में। हमारे यहाँ अभी कुछ दिन पहले एक एजुकेशन की कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत अच्छी, ज्ञान सरोवर में 1400 लोग आए। सभी सीनियर लेक्चरर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल और कुछ वाइस चांसलर भी थे। एक जगह से एक ग्रुप 18 का था, तो उसमें 2 आर्य समाजी भी थे। तो आर्य समाजी दोनों ही पति पत्नी हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे और दूसरों को भी कुछ सुनने नहीं देते थे। कहते थे पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर दो, पीछे सब कुछ चर्चा करो। तो उनके जो साथ वाले थे वो भी उनसे तंग थे। तो जो भाई उन्हें लाया था उसने मुझे कहा कि इन दोनों की सेवा आप करो। तो वो आ गए और सभी बैठ गए। तो मैंने उनको कहा, देख लिया कि यही व्यक्ति होंगे, उनके देखने से बैठने से ही पता चल रहा था। मैंने कहा आपको क्या पूछना है बोलो। तो कहा आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, पर भारत की जो सबसे सुंदर और ज्ञान की पुस्तक ग्रंथ हैं वेद, उनकी कहीं चर्चा आप नहीं करते। एक प्रश्न था उसका पहला। तो मैंने उससे प्रश्न के उत्तर के लिए प्रश्न पूछा कि आप ये बताइए, सारे भारत में कितने लोगों ने वेदों को देखा है? यदि मैं यहाँ की सभा से पूछूं कितने लोगों ने वेद जो पुस्तक है भारत की वो देखी है, तो शायद 2-4 हाथ उठेंगे। तो मैंने उससे पूछा आपके शहर में, आप यहाँ से जाने के बाद पता करना कितने लोगों ने वेदों को देखा है। मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। पहला है देखना, दूसरा पढ़ना और तीसरा उसको धारण करना। देखने वाले कितने हैं, पढ़ने वाले कितने हैं और उस पर चलने वाले कितने हैं? तो चुप हो गया बेचारा, कहा बहुत थोड़े। तो मैंने कहा जिन ग्रंथों को संसार में लोगों ने देखा ही नहीं, उनकी चर्चा का महत्व क्या है, उसका प्रयोजन क्या है? इस बात से वो बिल्कुल चुप हो गया। मैंने कहा आज की युवा पीढ़ी से पूछो,
उनमें से कितने लोग वेद पढ़ना चाहेंगे? शायद ढूंढने से भी कोई युवक मिले। तो जिस चीज को लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, क्या उससे संसार का उत्थान हो सकता है? तो ये बहुत अच्छी बात है। एक दूसरी बात भी आपके लिए जो मैंने उसको और बताई, मैंने उसको कहा उपनिषदों में एक उपनिषद है तैत्तरीय उपनिषद, उसमें लिखा है कि वेदों में मंत्रों की संख्या 1,00,000 होनी चाहिए, लेकिन अभी तक वेदों के केवल 80,000 मंत्र ही प्राप्त हैं। मैंने उससे पूछा ये बात ठीक है? कहा बिल्कुल ठीक बात है, 80,000 ही प्राप्त हैं। तो मैंने कहा जब 20,000 मंत्र ही लुप्त हैं तो आप कैसे कहते हो कि वेदों में संपूर्ण ज्ञान है? ये बात स्वतः ही सिद्ध करती है कि वेदों में संपूर्ण ज्ञान नहीं है, और जिन ग्रंथों में संपूर्ण ज्ञान नहीं वो भला विश्व का उत्थान कैसे कर पाएंगे? बस उसका मन से अंत हो गया, और फिर जो कुछ हमने सुनाया उसने चुपचाप सुना, और उसके बाद अपने शहर में जाके उन 18 के 18 ने कोर्स भी किया। उनके और भी प्रश्न थे सर्वव्यापी का, बाबा के बारे में आदि, उसकी चर्चा हम नहीं करते अभी। हम सभी ये अच्छी तरह जानते हों इस समय का सदुपयोग कैसे किया जाए। आप में से जो भी अपने को बुद्धिमान समझते हों, ये कार्य मैं आप पर ही छोड़ता हूँ, वो अपने से पूछें क्या हम जानते हैं कि संगम युग के सुंदर समय का सदुपयोग किस तरह करना चाहिए। और ऐसे ही आप सभी अपने से पूछें क्या हमें पता है कि इस समय हम बाबा से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी संदर्भ में मैं आपको एक बात याद दिलाऊं। पिछली अव्यक्त मुरली में बाबा ने एक बहुत सिंपल सी और हमारे बहुत काम की बात कही, दिल से कहो मेरा बाबा। सबको याद होगी, याद न हो तो फिर से याद करें। दिल से कहो मेरा बाबा, तो तुम्हारे दिल की आवाज़ बाप तक पहुंच जाएगी और रिटर्न में बाबा की मदद प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अंडरलाइन किया कि दिल से, जुबान से नहीं, केवल मुख से नहीं कि हम मुख से कहते हो सुनाने के लिए मेरा बाबा, उससे काम नहीं चलता। प्यार से हमारे दिल से आवाज निकलती हो बाबा मेरा है, तो हम बाबा की मदद के पात्र बन जाएंगे। किसके दिल से ये आवाज निकलेगी? बाबा हमें बहुत प्यार देता है। गीत भी बजा प्यार का, जो प्यार तुमने दिया है वो प्यार संसार पे और कोई दे नहीं सकता। प्यार हमेशा संबंध में ही होता है। बाबा से भी हमारा संबंध जुड़ गया है, वो हमारा है। हम सभी अपने पुरुषार्थी जीवन में एक बात पर बहुत ध्यान देंगे कि बाबा से अपनेपन की फीलिंग बढ़ती चले। कल भी आप बाबा को यहाँ बैठा देखेंगे, आप इस फीलिंग से उसे देखो जो सामने बैठा है वो हमारा है। भगवान आया है, ये भी एक नशे की बात है, लेकिन जो भगवान है वो मेरा है। ये हमारे योग युक्त जीवन का सार है। मैं हमेशा एक बात अनुभव से कहता हूँ, जो अनुभव मुझे 78 और 79 में लंबे लंबे समय तक बाबा के द्वारा हुए थे, बाबा की दृष्टि से लंबा लंबा समय 6-6 घंटे, कि अंत में हमारी स्थिति संपूर्ण रूप से योगयुक्त हो जाएगी, लेकिन तब हम योग अभ्यास नहीं करेंगे। जो बुद्धिमान हैं वो इसके अर्थ को समझ सकते हैं। हमारी स्थिति योग युक्त हो जाएगी, तब हमें योग लगाने का अभ्यास करने का प्रयास करना नहीं पड़ेगा। हम योग युक्त हो जाएंगे
वो और हम कंबाइंड हो जाएंगे, वो हमारा है और हम उसके हैं, इस स्वरूप में, इस फीलिंग्स में हम स्थित हो जाएंगे, तो हम इस फीलिंग को रोज बढ़ाने के लिए अपने अंदर चिंतन को बढ़ाएं। जो भगवान है वो हमारा है। रोज एक बार कभी भी सवेरे या शाम सभी अपने को इस चिंतन की ओर ले चला करें। मैं वो बात स्वयं भी याद करता हूँ और आप सबको भी याद दिलाता हूँ, बार बार याद दिलाता हूँ। 72 की बात है, अव्यक्त बाबा मुरली चलाते हुए कह रहे थे कि देखो तुम बच्चों ने तो केवल भक्ति में ये कहा था कि हे भगवान, जब तुम इस धरा पर आओ तो हमें अपना बना लेना। मैं इस धरा पर आया और मैंने तुम्हें अपना बना लिया है। लेकिन बाबा ने जोड़ दिया, तब ये बात मैंने पहली बार सुनी थी, बाबा ने जोड़ा कि मैं भी तुम्हारा हो गया। पहली बार मुझे नशा चढ़ गया बहुत। भगवान सामने बैठकर कह रहा है मैं तुम्हारा हो गया। साथ में कह दिया कि जो कुछ मेरा है वो सब भी तुम्हारा। हमने तो शायद कहा भी नहीं कि जो कुछ हमारा है वो सब तेरा। उसने कह दिया जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा। मैं एक बार, मुझे याद आई एक बात रामायण की। राम और सुग्रीव की जब मित्रता हुई, भारत में आप सभी रामायण को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। राम और सुग्रीव की जब मित्रता हुई तो वहाँ दिखाया कि सुग्रीव का जो मंत्री था जामवंत, उसने एक प्रस्ताव रखा राम के आगे कि हम तुम्हारी मदद करेंगे सीता को ढूंढने में और तुम सुग्रीव की मदद करो उसका राज दिलाने में। तो राम ने उत्तर दिया कि नहीं, ये कनिष्ठ बिजनेस व्यापार मुझे नहीं करना है। मुझे बहुत प्रिय लगी वो बात कि भगवान को हमारा व्यापार पसंद नहीं। और फिर कहा कि मैं तो आपको मित्र स्वीकार करता हूँ, आपको यदि मेरी मित्रता पसंद हो तो हम दोनों आज से मित्र हैं। फिर तीसरी बहुत अच्छी बात कही, जब सुग्रीव ने उसकी मित्रता स्वीकार कर ली कि आज से मेरा जो कुछ होगा वो तुम्हारा होगा, और उसने भी कहा मेरा जो कुछ होगा वो तुम्हारा होगा। तो ये बहुत अच्छे प्रसंग हैं हम सबके जीवन के। बाबा हम सभी को याद दिलाते रहे मैं तुम्हारा हूँ। और इस संगम युग पर बहुत बहुत सुंदर बात अनुभव करने के लिए कि भगवान मेरा है, इसलिए उस पर मेरा अधिकार है। प्यार और अधिकार दोनों जिसने अनुभव कर लिए उसको कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। भगवान पर अधिकार, प्यार तो उसे भक्त भी करते आए और हम सब भी जन्म जन्म करते आए। बहुत भक्त आज भी उससे इतना प्यार करते हैं बिना जाने कि शायद हमसे भी ज़्यादा। लेकिन अधिकार की फीलिंग केवल हम सभी कर सकते हैं। महसूस करें इस चीज़ को, अपने जीवन में आगे बढ़ाएं। अधिकार से बाबा के पास पहुँचें। प्यार से और अधिकार से अपनापन बहुत हो जाएगा और इस अधिकार को जीवन में यूज करते चलें। ये बहुत सुंदर समय है जबकि भगवान हमें साथ दे रहा है। उसके साथ का फायदा उठाना ये बहुत बड़ी बुद्धिमानी और समझदारी है। सभी सोचें, कल का दिन
हम सभी के लिए गहन चिंतन का और ईश्वरीय अनुभूतियों का दिन होना ही चाहिए। गहन चिंतन भी आवश्यक है। अनुभूतियों के लिए केवल योग ही काफ़ी नहीं होता, गहन चिंतन भी। अब हम सभी 3 मिनट इस फीलिंग में बैठेंगे, बाबा मेरा और उसका जो कुछ है वो सब भी मेरा। तो बाबा मेरा है। मैं इसी संदर्भ में आप सभी को एक चीज़ और कहूँगा। जो भी बाबा के बच्चे इस समय बाबा से मिलने आए हैं, बाबा को अपना दोस्त बना लें। भगवान की दोस्ती कितनी सुंदर और सर्वश्रेष्ठ है। केवल ये नाता जोड़ लें उससे, स्वीकार कर लें कि भगवान हमारा सच्चा दोस्त है। दोस्त के रूप से उससे बात करें, उसी स्वरूप से उसके साथ रहें, उसको रखें और अपने से बातें करें। जिसका दोस्त सर्वशक्तिवान हो, उसे क्या और किसी की ओर देखने की आवश्यकता है। जिसका फ्रेंड सर्वशक्तिवान हो, क्या उसे संसार में कोई भय और चिंता हो सकती है। बात करेंगे अपने से, और हमें ये फॉर्मूला जान लेना चाहिए जीवन का, इस अध्यात्म का ये सूत्र जान लेना चाहिए। स्मृति आते ही शक्तियाँ काम करने लगती हैं। ये बहुत ब्राह्मणों को पता नहीं। वो सोचते हैं कि कैसे यूज करें। फ्रेंड तो बाबा बन गया, पर करें क्या उसका आगे। समझ लें इस बात को, अनुभव कर लें। स्मृति आते ही हमारी शक्तियाँ काम करने लगती हैं। स्मृति में लाना ही अपनी शक्तियों को कार्य में लगा देना है। जैसे ही हमें ये स्मृति आए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हमारी सारी शक्तियाँ कार्य करने लगी। पीछे बाबा ने पिछले सीजन की लगभग आखिरी मुरली में एक बहुत अच्छी बात कही थी, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो बहुत अच्छी योग की साधना करते हैं, वो उस तरह का प्रयोग करके जीवन में देखें। तब से और अब तक मैंने बहुत प्रयोग किए हैं। उस एक अभ्यास से बाबा ने कहा, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ है जो शक्तियाँ बाबा में हैं वो उसने हमें भी दे दी हैं। हमें ये मान लेना है, अपने अंतर मन को अच्छी तरह समझा देना है कि तुम्हारे पास वो सब शक्तियाँ हैं जो सर्वशक्तिवान के पास हैं। पहली चीज बाबा ने कहा कि अपनी शक्तियों का आह्वान करके उन्हें कार्य में लगाओ। मैं इसके लिए आपको एक उदाहरण भी दूंगा। और फिर एक बहुत नशे की बात कही थी। जो मुरलियों की स्टडी करते हैं उन्हें याद आ जाएगा कि जब तुम्हारे बुलाने पर स्वयं भगवान आ जाता है तो शक्तियाँ क्यों नहीं आएंगी। विश्वास दिलाता है बाबा हमें। अब मैं आपको पुराणों की एक कहानी बता दूं। आप सब आजकल सीरियल देखते होंगे, पुराणों के चलते हैं, विष्णु ये वो। आप देखते होंगे कि ऊपर विष्णु बुलाता है अपनी शक्ति को, कभी माया को, कभी किसी को, और शक्ति प्रकट हो जाती है और उसे कह देता है कि जाओ ये काम करो। आपने देखा होगा रामायण में भी
कि मंथरा के उसमें भेज दिया था ना ऊपर विष्णु ने, देवता पहुँचे विष्णु के पास कि आप तो असुरों का संहार करने नीचे गए थे, लेकिन ये तो राज तिलक हो रहा है अयोध्या में राम को। तो उसने फट से शक्ति का आह्वान किया और शक्ति पहुंची मंथरा के पास और उसका दिमाग घुमा दिया और फिर खेल बदल गया। और भी बहुत जगह दिखाया है, शिव ने आह्वान किया, दुर्गा प्रकट हो गई, काली प्रकट हो गई और उसको कहा जाओ ये काम करके आओ। हम सबको क्या करना है, विधि भी सभी समझ लें। सबसे पहले अपने को स्मृति दिलानी है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सभी शक्तियों का मालिक। और एक संकल्प करेंगे कि सभी शक्तियाँ मेरे सामने उपस्थित हों। और फिर देखेंगे कि 8 शक्तियाँ देव रूप में, राजा रूप में मेरे सामने उपस्थित हैं, हाथ जोड़कर खड़ी हैं कि बोलो मालिक क्या आज्ञा है, और हम उन्हें किसी भी कार्य के लिए भेज दें। क्लियर है ना? बहुत अच्छे अनुभव होंगे। ये तो स्पष्ट है कि अनुभवों का आधार होगा हम शक्तियों के मालिक कहाँ तक बने हैं। शक्तियाँ हमारे पास हैं, लेकिन क्या हम स्वयं को शक्तियों के मालिक समझते हैं? जैसे इस संसार में कई लोगों के पास धन होता है, लेकिन उन्हें धन से सुख लेना नहीं आता। बहुत लोग ऐसे संसार में हैं। कई लोगों के पास साधन होते हैं, लेकिन साधनों से सुख लेना नहीं आता। हमारे पास शक्तियाँ हैं, हमें शक्तियों को इस तरह यूज करना आना चाहिए। विधि सिंपल है, शक्तियों का आह्वान करें, अपने सामने उन्हें देखें और कार्य में भेज दें। मैं एक उदाहरण दे दूं। आप देखते हैं आपका कोई व्यक्ति किसी बीमारी से बहुत पीड़ित है, असहनीय बीमारी है, चिल्लाता है, परेशान होता है, आपसे भी देखा नहीं जाता। अब आप ये प्रयोग करें, शक्ति का आह्वान करें, सहन शक्ति को ऑर्डर दें कि इस आत्मा के पास पहुंचकर इसकी सहन शक्ति को बढ़ाओ, ताकि ये इस पीड़ा को हंसते हंसते सह ले। और आप तुरंत अनुभव करेंगे उस व्यक्ति में इतनी सहन शक्ति आ जाएगी कि उसे पीड़ा अनुभव नहीं होगी। कहीं बहुत बड़ी समस्या में कोई व्यक्ति उलझ गया है, उसमें समस्या को सामना करने की शक्ति नहीं है, आप शक्तियों का आह्वान करके सामना करने की शक्ति को ऑर्डर दें कि इस व्यक्ति की जाकर मदद करो। वो व्यक्ति समस्याओं का सहज भाव से सामना कर लेगा। कहीं कोई व्यक्ति आपको बहुत कष्ट दे रहा हो, आपका विरोध कर रहा हो, आपके मार्ग में कांटे बो रहा हो, आप अपनी सर्व शक्तियों का आह्वान करके उन्हें उस व्यक्ति के पास भेज दो कि इसकी बुद्धि को परिवर्तित करो, और रिजल्ट बहुत ही गुड आपको दिखाई देगा। मैं समझता हूँ कि सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? ठीक है, इसका प्रयोग आप सभी करेंगे। माताओं ने भी समझ लिया। ये ऐसा सुंदर तरीका है जिससे हम अपनी सभी समस्याओं का समाधान एक सुंदर तरीके से, अलौकिक तरीके से सहज कर सकते हैं। बिजनेस में आपको कोई कष्ट हो रहा हो, नौकरियों में कष्ट हो रहा हो, किसी की बुद्धि को परिवर्तन करना हो, अच्छे कार्यों के लिए शत्रु को मित्र बनाना हो, आपके बच्चे कुसंग में आकर राह भटक गए हों, आप उससे बहुत परेशान रहते हों, इन सब कार्यों में आप मदद ले सकते हैं अपनी सभी शक्तियों की। तो फिर से हम वहीं आ जाएं।
हमने बाबा से यदि बहुत प्यार का नाता जोड़ा होगा तो हमारे दिल से आवाज निकलेगी, मेरा बाबा। पुकार नहीं है ये, पुकार अलग चीज होती है जिसमें हम अपने को असहाय पाते हैं, जिसमें हमारे अंदर दीन भाव होता है। दीन भाव आप समझते हैं, मांगने का भाव, बहुत पॉवर्टी जैसी, बहुत पुअर हम हो गए, असहाय निर्बल हो गए। यह है अधिकार की बात। बाबा मेरा है, अपनेपन से जैसे हम उसे टेलीफोन कर देते हैं, क्यों सुप्रीम फ्रेंड, खुदा दोस्त, ये कठिनाई हो गई है, बस उसकी मदद तुरंत आएगी। तो हमारी आवाज उस तक पहुंचे और रिटर्न में मदद आ जाए, इसके लिए मेरा बाबा। हम तो ये भी देखते हैं, कुछ माताएं अपने अनुभव सुनाती हैं, बहुत भोली माताएं जो भावुकता से कह देती हैं मेरा बाबा, और काम सफल हो जाता है। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं उनमें जरा भावनाएं कम होती हैं, इसलिए भाइयों को भावना बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए। भाई लोगों की भावना सूख जाती है, जरा कभी कभी सुखानी नहीं है भावनाओं को। भावनाओं के बिना जीवन नीरस हो सकता है किसी का भी। इसलिए यदि आज संसार में बहनों और भाइयों के बहुत सारी चीज़ों का सर्वे किया जाए तो भाइयों को हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं, बहनों को कम। भाइयों को हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, बहनों को कम, है ना ऐसा? भाइयों को टेंशन ज़्यादा है, बहनों को कम। क्यों? एक कारण है, बहनें इमोशनल ज़्यादा हैं, भाई नहीं। भाई केवल इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिमान हैं, इसलिए बहुत सोचते रहते हैं। और माताओं को हमने देखा कहीं कहीं कुछ बात आ गई, अरे मेरा तो बाबा है, आप ही ठीक कर देगा। और भाई सोचते रहते हैं कैसे ठीक करेगा, पता नहीं करेगा या नहीं करेगा, होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बाबा ने मातृ शक्ति को बहुत महत्व दिया है। मैं पिछली क्लास में एक बात सुना रहा था, 2-3 दिन पहले रात की क्लास हुई थी, कि एक बहुत सुंदर बात गीता में कही गई है। बाबा ने तो उसको और सुंदर ढंग से कह दिया है कि जो योगी इस संसार में निरसंकल्प रहता है वो इस संसार के लिए बहुत कल्याणकारी है। माताएं निरसंकल्प जल्दी हो जाती हैं, बाबा पे छोड़ दिया, और भाई लोग जरा नहीं छोड़ पाते। इसलिए मैं एक चीज पर और आपको ध्यान दिलाऊंगा, वो है समर्पण भाव। सभी चिंतन करेंगे इस पर। समर्पण भाव पैदा करें अपने अंदर। और सबसे कठिन काम है बुद्धि को समर्पित करना। यद्यपि हम कहते ये हैं कि मन को समर्पित करना काफ़ी कठिन काम होता है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ है बुद्धि को समर्पित करना। धन को समर्पित करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं, कर्म और कर्म के परिणाम को समर्पित करना और सुंदर काम है। कठिन नहीं, दिव्य बुद्धि का काम है कि हम अपने सारे कर्मों को प्रभु अर्पित करते चलें। जो कुछ कर रहे हैं वो तेरे लिए, ये भावना हो जाए हमारे अंदर कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए, अपने लिए कुछ नहीं। हालांकि आप सोच सकते हैं हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, लेकिन परिवार भी तुम्हारा, और जो कुछ हम करते हैं वो सब तुम्हारे लिए। यदि ये फीलिंग्स, ये भावना हमारे अंदर आ जाए तो अनुभव बहुत सुंदर होंगे। अनुभव ये होगा कि सब कुछ करते हुए भी ऐसा आभास रहेगा हम कुछ नहीं करते,
आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होते हुए भी आपको ऐसा लगेगा कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, संभाल रहा है बाबा सब कुछ। मुझे इन दिनों की ही बाबा की मुरलियों में चली हुई एक बात बहुत ज़्यादा अंडरलाइन हुई है, वो आप सबके भी ध्यान पर दिला दूं। बात कोई नई नहीं है, हम सब शायद उसे हजारों बार सुन चुके होंगे। वो है निमित्त भाव। अंडरलाइन करनी है अपने जीवन में। और बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य हैं, निमित्त भाव सभी खजानों की चाबी है। निमित्त भाव आते ही आत्मा निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी हो जाती है। अभी अभी की मुरली है, शायद 15 दिन पहले ही। निमित्त भाव निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बना देता है और निमित्त भाव सब खजानों की चाबी है। इसलिए हम सभी को अपनी इस अलौकिक जीवन की यात्रा में मैंपन के त्याग पर बहुत ध्यान देना चाहिए। मैंपन ही अनेक समस्याओं को जन्म दे रहा है। सभी अपनी जीवन को, समस्याओं को विश्लेषण करें या एनालिसिस करें, उस पर विचार करें, तो आप पाएंगे मैंपन अनेक समस्याओं और बुराइयों का, तनाव का, अशांति का कारण बना हुआ है। निमित्त कर लें अपने को, सब कुछ बाबा करा रहा है, ये महसूस हो जाए। कहने के लिए बात ना हो बाबा कर रहा है, ये अनुभव में आ जाए बात। मैं आपको एक अपने जीवन की बहुत सुंदर बात सुनाऊं। 69 में ही मैंने बाबा के महावाक्यों में सुना, जो मुझे पूरा जीवन याद रहा है। बहुत अच्छी बात थी वो। बाबा ने कहा कि देखो, जो बाप मालिक है, शिव बाबा भी मालिक और ब्रह्मा बाबा भी मालिक, जो मालिक है वो अपने को निमित्त समझकर सदा निश्चिंत रहता है, और जो बच्चे निमित्त हैं वो अपने को मालिक समझकर परेशान रहते हैं। तो मेरे तो अंदर चली गई थी ये बात कि जो मालिक है, जिसे संसार बदलना है, वो तो परम आनंद में है, कोई चिंता नहीं। और जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है वो परेशान हो रहे हैं। तो बाबा ने कहा फिर कि बाप बच्चों को जिम्मेदारियां देते हैं, लेकिन जो बच्चे जिम्मेदारी को समर्पित भाव से निभाते हैं वो निश्चिंत रहते हैं। तो ये बहुत आध्यात्म के सूक्ष्म रहस्य हैं कि हम समर्पित भाव को बढ़ाते चलें। सब कुछ तेरा। मैं बुद्धि के समर्पण की बात कर रहा था। बुद्धि के समर्पण का अर्थ है जो ज्ञान अब तक हमने अपनी बुद्धि में भरा है, पिछले 63 जन्मों से जो विवेक हमने अपनी बुद्धि में भरा है, उस विवेक को समर्पित करके केवल ईश्वरीय विवेक को अपनी बुद्धि में भर लेना, ये बुद्धि की समर्पणता है। मैंने केवल ब्रीफली कहा है, ये बात समझ गए होंगे भाई लोग तो सभी। हमने भिन्न भिन्न तरह का ज्ञान अपनी बुद्धि में भरा है, जिसको हम विवेक कहते हैं, विजडम कहते हैं। उस विवेक के आधार से कहीं कहीं हम ईश्वरीय विवेक को तोलने लगते हैं। वो हमारा पुराना विवेक हमें ईश्वरीय विवेक प्राप्त नहीं करने देता, क्योंकि बुद्धि में वो भरा हुआ है, तो ईश्वरीय विवेक को स्थान नहीं मिलता। उस पुराने विवेक को समर्पित कर देना, केवल जो ईश्वरीय विवेक है उसको भरना, ये हमारी आत्मोन्नति का सर्वोत्तम साधन है और इसको बुद्धि की समर्पणमयता कहते हैं। इसलिए बाबा का एक महावाक्य हम सभी को याद रखना है। बाबा ने कहा, जिस घड़ी तुम संपूर्ण समर्पित हो जाते हो, उस घड़ी तुम्हारी संपूर्णता आ जाती है। संपूर्णता का अर्थ है संपूर्ण समर्पण।
तो सभी इस बात पर भी बहुत ध्यान देंगे। मैं सभी को एक बात और याद दिलाऊं, अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान, अपनी बुद्धि को स्थिर करने का तरीका, अपने को शक्तिशाली बनाने का तरीका, संपूर्ण पवित्र बनाने का तरीका स्वमान है। पिछले सीजन की आखिरी मुरली का एक महावाक्य हम सब के लिए काफ़ी है। बाबा ने कहा, जो स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं उनका जिम्मेदार बाबा, और जो अपसेट रहते हैं उसके जिम्मेदार वो स्वयं। हमारा जिम्मेदार स्वयं सर्वशक्तिवान रहे, हमें स्वमान की सीट पर सेट रहना चाहिए। एक दूसरा महावाक्य बाबा का इस संदर्भ में बहुत सुंदर है। बाबा ने कहा, जो बच्चे इस स्मृति में रहते हैं कि मैं फरिश्ता हूँ, ये स्मृति है हमारी कि मैं फरिश्ता हूँ, परिस्थितियों के समय सर्वशक्तिवान उनकी छत्र छाया बनकर रहता है। जब भी परिस्थिति आएंगी, हमारे बिना कहे बाबा हमारी छत्र छाया बन जाएगा, यदि हम इस स्मृति में रहते होंगे मैं फरिश्ता हूँ या मैं इष्ट देव इष्ट देवी हूँ। सभी ध्यान दें इस महावाक्य पर और इसके द्वारा अपने जीवन को निश्चिंत बनाएं। अभी अभी ऊपर ज्ञान सरोवर में मधुबन में विदेशियों का सीजन समाप्त हुआ है। जब वो सभी जा रहे थे तो बाबा ने उन सब के लिए एक मैसेज दिया, वो मैं आप सब के लिए भी दे देता हूँ बाबा की ओर से, और आप उसे ईश्वरीय सौगात के रूप में साथ ले जाएंगे। बाबा ने कहा, ऊपर सीन दिखाया कि बाबा सभी को दृष्टि दे रहा है और बाबा की दृष्टि से निकली हुई किरणें सभी के ऊपर छत्र बना रही हैं। और बाबा ने कहा, हरेक ब्राह्मण अपने को सदा इस स्वरूप में रखे कि मेरे सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान छत्र है। इससे हर जगह तुम्हारी सेफ्टी रहेगी, सुरक्षा रहेगी। बाबा ने गिना दी वो बातें। परिस्थितियों में तुम सुरक्षित रहोगे, माया से तुम सुरक्षित रहोगे, प्राकृतिक प्रकोपों से सुरक्षित रहोगे, विनाश काल में सुरक्षित रहोगे, मनुष्यों से भी सुरक्षित रहोगे, डर नहीं। तो आप सभी भी अब से ही अपने अपने सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान को छत्र के रूप में स्थित कर लो। ये हमारे अपने ऊपर है। उसने तो एक विशाल छत्र छाया हमारे ऊपर लगा दी है, पर हमें अपने ऊपर छत्र की स्मृति रखनी है। अनुभव कर सकेंगे आप, किसी भी अशांत क्षेत्र में आप चले जाएंगे, अशांति आप तक नहीं आएगी। चारों ओर सिविल वॉर हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, मारामारी हो रही हो, आप इस छत्र छाया के नीचे वहाँ आराम से घूमते रहेंगे, कोई आपको देखेगा भी नहीं। युद्ध हो रहे हों, बॉम्ब्स गिर रहे हों ऊपर से, आप छत्र छाया के नीचे हों, बॉम्ब आपके घर के पास गिरेगा ही नहीं। बहुत बड़ी स्थिति है ये, हमारी सेफ्टी का सबसे सुंदर साधन। सभी को ये छत्र पसंद है तो साथ ले जाएंगे सभी इस छत्र को, बहुत अच्छा रहेगा। और यही योग है। आप ये ना सोच लें योग कोई अलग चीज है। कुछ दिनों के लिए आप सारे दिन में 10 बार अपने को छत्र छाया के नीचे देखो,
हर बार आधा मिनट, बस 30 सेकंड के लिए मैं छत्र छाया के नीचे हूँ। सर्वशक्तिमान ऊपर से नीचे उतरकर मेरे सिर के ऊपर छत्र बन गया है। 30 सेकंड बैठ जाओ छत्र के नीचे। अगर कुछ दिन आप ये अभ्यास कर लेंगे तो फिर सहज इसकी स्मृति रहेगी और सदा ही सुरक्षा रहेगी। हम सभी को ये मालूम हो, अगर हमारी स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां हमारे जीवन में नहीं आती। बहुत भाई बहने ये प्रश्न पूछते हैं हमारे परिवार ज्ञान में कैसे आए। बिल्कुल सहज और स्पष्ट उत्तर है, यदि हमारी स्थिति श्रेष्ठ है परिवार हमारे पीछे पीछे चलेगा। यदि आपका परिवार आपकी बात नहीं मानता, आपका यदि विरोध होता है, स्पष्ट बात है कि आपकी स्थिति श्रेष्ठ नहीं है। सीधी सीधी बात, कुछ इसमें छुपाने का नहीं है। हमारी स्थिति श्रेष्ठ, कोई समस्या जीवन में नहीं आएगी, आएगी तो सहज ही पार हो जाएगी। इसलिए मैं आप सभी को एक बात और कहूँ इस संदर्भ में, अपने जीवन में योग का बल तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ ज्ञान के बल की भी बहुत आवश्यकता है। मैंने पीछे विदेशियों के ग्रुप में भी सभी को एक काम दिया कि एक एक मास के लिए बाबा के ज्ञान की 10 पॉइंट्स लिख लो अपने पास। उन 10 पॉइंट्स का प्रयोग करो जीवन में। 10 अगर ज़्यादा लगती हो तो 3 रख लो, हर मास के लिए 3। इस तरह 36 पॉइंट्स हो जाएंगे और 36 पॉइंट्स आपको लगेगा आपके पास 36 बहुत बड़ी शक्तियां हैं। उदाहरण के लिए ज्ञान की एक पॉइंट है, ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। इसका प्रयोग करो, जो कुछ हो रहा है कल्याणकारी। ऐसे ही बाबा ने कह दिया, जहां मेरा साथ है वहीं विजय है। इसका प्रयोग करो। बाबा ने कह दिया, जहां बातें हैं वहां बाप नहीं, जहां बाप है वहां बातें नहीं। अभ्यास करके देखो, बातों से मुक्त, बाबा की याद सहज। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें रोज मुरलियों में आती हैं, बहुत बहुत गुह्य। उन गुह्य बातों पर प्रयोग करने से वो ज्ञान की बातें हमारे लिए शक्तिशाली शस्त्र बन जाते हैं। हमारे जीवन में ज्ञान के बल की बहुत आवश्यकता है। ज्ञान का बल न होने से मनुष्य छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाता है। अब मैं आपके लिए कल के लिए कुछ बातें रख दूं। कल जैसे ही सबकी आंख खुले, ऊपर को देखेंगे, ज्ञान सूर्य अपनी किरणें हम पर डाल रहा है। बहुत सुंदर अनुभव रहेगा। आंख खुलते ही ज्ञान सूर्य की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं और बाबा मुझे बहुत प्यार से देख रहा है। बहुत प्यार करता है बाबा हमें। हमें पता होना चाहिए हम भगवान के प्यार के पात्र बन गए हैं। बहुत प्यार करता है वो हमें। आँख खुलते ही उसकी किरणों के नीचे जैसे रिमझिम हो रही है, ऊपर से बरसात हो रही है, ऊपर से ज्ञान सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं। कल का दिन क्योंकि हमारे जीवन के इतिहास में गोल्डन अक्षरों में लिखने लायक दिन है, स्वर्णिम दिवस है कल का, इसलिए कल सभी मौन रखेंगे। पसंद है? पसंद है माताओं को?
लेकिन केवल दोपहर तक नहीं, शाम तक। हर बार क्या होता है, माताएं सवेरे से मौन रखती हैं, लेकिन दोपहर में जैसे ही खाना खाती हैं तो ताकत आ जाती है ना बोलने की, तो मौन टूट जाता है। मैं ये भी कहूँगा कि कल भोजन सभी कम करेंगे। पसंद है? ये ऐसे नहीं कि भूख लगने लगे, लेकिन थोड़ा कम, क्योंकि पेट खाली तो मन बहुत अच्छा विचार करता है। पेट ज़्यादा भर लिया तो मन के विचार डल हो जाते हैं। ये सिद्धांत है। जो व्रत रखते थे लौकिक में, उन्हें पता है जिस दिन व्रत रखते थे विचार कितने अच्छे रहते थे, एकदम सुंदर लगता था, शुद्धता। क्योंकि ज़्यादा खाने से बुद्धि मलिन होती है। ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा लाल मिर्च खाना, इनसे बुद्धि मलिन होती है। कल थोड़ा सा कम, मैं कह देता हूँ किचन में भोजन कम बनाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं आप ज़्यादा खा लो और गड़बड़ हो जाए, हमें फिर कठिनाई हो जाए। अगर आप कहें कि हम थोड़ा थोड़ा कम खाएंगे, कम इतना नहीं कि आधा खाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम, ताकि हल्के रहें शाम तक, तो बहुत अच्छा रहेगा। कल सारा दिन दो अभ्यास करने हैं। सभी एक दूसरे को वो अभ्यास याद भी दिलाएंगे, और सवेरे उठने से और शाम तक जब तक बाबा आए, कम से कम 25 बार। कल तपस्या का दिन है और कुछ सोचना नहीं है। कोई और विचार आए तो कल उन्हें विदाई दे के रखना कि तुम परसों आना, परसों के लिए टाइम दे देना उन्हें। कल बाबा से मिलन का दिन। अपने मन को कह देना कि आज तो हमें अपने परम प्रियतम से मिलना है और कुछ नहीं सोचना है। सवेरे ऐसे अच्छे चिंतन से स्वयं को भरते हुए पहला संकल्प, मैं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यशाली आत्मा हूँ, क्योंकि स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। आपका मन नाचता रहेगा, कौन होगा मेरे जैसा भाग्यवान जिससे मिलने स्वयं भगवान आए। चिंतन देंगे इसको, मेरे पुण्य उदय हो गए हैं जन्म जन्म के, जो भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। मैंने ऐसे क्या उससे प्यार किया था जन्म जन्म, जो वो मेरे प्यार का रिटर्न देने आ जा रहा है। ठीक है, पसंद है ना ये संकल्प? अब से ही शुरू कर देंगे। इससे मन शांत हो जाएगा, क्योंकि मुख भी शांत तब रह सकता है जब मन शांत हो। अगर मन शांत नहीं तो मुख की शांति बहुत भारी लगती है, बोर हो जाते हैं लोग। ये क्या मुख बंद कर दिया, बोलने ही नहीं दे रहे, बोर हो गए, खुशी नहीं हो रही, बोर हो गए हैं। लेकिन मन शांत और मुख शांत तो स्थिति परम आनंद की। फिर तो दिल करेगा ये आनंद, इसका रस चखते ही रहें, बोलने की इच्छा ही नहीं होगी। दूसरा अभ्यास अशरीरी होने का है। जैसे बाबा ऊपर से आकर दादी के तन में प्रवेश करेगा, वैसे मैं आत्मा भी ऊपर से आकर इस तन में बैठ गई हूँ। मैंने भी प्रवेश किया है, मैं इस देह में अवतार हूँ, अवतरित हुई हूँ। ये अभ्यास उसके साथ साथ कर लेंगे। 10 सेकंड हर बार, केवल 10 सेकंड। बाबा ऊपर से शाम को आएगा, मैं ऊपर से सवेरे से ही आ गई हूँ। पहले जाना होता है ना सुनने के लिए, ऐसे थोड़ा ही वो आ जाएगा और पीछे हम आएंगे। वो शाम को आएगा, मैं पहले से ही आत्मा इस तन में आ गई हूँ, मैं अवतार हूँ, आँखों से देख रही हूँ, क्यों आई हूँ। और आगे चिंतन बढ़ाना, इस संसार में शांति की स्थापना के लिए आई हूँ, भगवान को रिसीव करने के लिए आई हूँ, उसका स्वागत करूँगी मैं आत्मा इस तन में बैठकर, उसे इन नैनों से निहारूंगी। ये 2 अभ्यास करने हैं कल सबको, ठीक है ना? पसंद हैं? बहुत आनंद आएगा। शाम तक आप तैयार हो जाएंगे बाबा का आनंद लेने के लिए। और इसके साथ एक अंतिम बात और,
जब बाबा आ जाएं तो हर एक को अपनी कोई न कोई कमी बाबा को दान कर देनी है। जब दृष्टि देंगे बाबा सबको, सच्चे दिल से महसूसता के साथ अपनी एक कमी स्वाहा। इससे क्या फायदा होगा कि बाबा का बल उस कमी को छोड़ने के लिए हमें प्राप्त हो जाएगा। प्रतिज्ञा, और अपनी डायरी में लिख लें, अपनी बुद्धि में लिख लें कि भगवान को वचन देकर आए हैं, वचन देकर वापस नहीं लेंगे। वचन दे दें कल बाबा को, आज से ये नहीं करेंगे। चाहे बोलने का तरीका, चाहे क्रोध का दान, कोई भी कमी जो आपके मार्ग में बाधक हो, उसका कल त्याग करेंगे, दान करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे उसे छोड़ने की। और उसके रिटर्न में बाबा से कोई वरदान मुरली से ले लेंगे। मुरली से ही बाबा वरदान दे देगा, उसे हम स्वीकार कर लेंगे, ये मेरे लिए है, आज से मेरा जीवन इस वरदान पर आधारित रहकर चलेगा। तो कल सारा दिन सभी बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, ताकि सवेरे से ही महसूस होने लगे कि हम बाबा से मिल रहे हैं। जो लंबा काल ऐसी स्थिति में रहेंगे, शाम को चाहे आप कहीं भी बैठो, जरूरी नहीं आप सामने ही बैठे हो, कहीं भी बैठेंगे वहीं बाबा के सुखों का अनुभव होगा। आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हम कहाँ बैठे हैं, कोने में बैठे हैं, बाबा की दृष्टि नहीं पड़ रही है। सवेरे से ही बाबा की दृष्टि उन आत्माओं पर पड़ने लगेगी जो ये दो अभ्यास करते रहेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कल का दिन हम सभी के लिए यादगार दिवस होगा। ओम शांति। अभी हम बाबा की किरणों के नीचे बैठेंगे। जो अभ्यास हमें आँख खुलते ही करना है, उसी में अब हम बैठते हैं। ज्ञान सूर्य की किरणें निरंतर मुझ